Okay, letter number 8. On World Water Day, 22nd March, you, Vijay or Vijaya Karnik, are handed the following leaflet. जैसे leaflet मतलब यहाँ पर रास्ते पर खड़े रह के कोई वो पम्पलेट वगैरह बांटते हैं ना, वैसा, या कहीं और माध्यम से आपको ये लीफलेट मिला है। और आप कौन हो? विजय कार्निक या विजया कार्निक। कब? वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे के दिन 22 मार्च को। लीफलेट क्या है देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। याद रखना, वर्ल्ड वाटर डे कब रहता है? 22 मार्च। The main water saving device is you। मतलब आप खुद पानी को बचा सकते हैं। Every drop counts। हर बूंद कीमती है। Save water, it will save you later। आप अभी पानी को बचाइए, कल वो आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि आज अगर आप वाटर वेस्ट करते हो तो कल पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, लेकिन आज अगर आप सेव करते हो तो वो कल आपको सेव करेगा, आपकी ज़िंदगी बचाएगा। वाटर क्या है? लाइफ है। और कंजर्वेशन मतलब बचत, पानी की बचत। पानी की बचत क्या है? यही हमारा फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर में वो हमारे काम आएगा। फॉर्मल लेटर क्या लिखना है देखते हैं। राइट अ लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेसिंग द अर्जेंट नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो वाटर सप्लाई का काम देखता है वो, तो उनको आपके डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेटर लिखना है। और क्या एक्सप्रेस करना है उसमें? कि वाटर कंजर्वेशन की अर्जेंट नीड है। देखिए, विजय कार्निक, शीला निवास, रावल रोड, धुले 424001। एक लाइन छोड़नी है। टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट वाटर अथॉरिटी धुले 424001। डेट यहाँ भी लिख सकते हो, 23 मार्च 2022। फिर एक लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट अर्जेंट नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन मेजर्स इन धुले। किस बारे में लेटर है? वाटर को कंजर्व करने के उपाय अमल में लाने की अर्जेंट ज़रूरत है। समझ आया? मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश करिए। मेजर्स मतलब उपाय। वाटर कंजर्वेशन मेजर्स की अर्जेंट ज़रूरत है धुले में। फिर एक लाइन छोड़नी है। डियर सर, येस्टरडे वॉज वर्ल्ड वाटर डे। और पता है ना, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में 2-3 सेंटीमीटर जगह खाली छोड़नी है। येस्टरडे वॉज वर्ल्ड वाटर डे। ऑन सच एन ओकेजन वी द सिटीजन्स ऑफ धुले expected some kind of information disseminated or
अवेयरनेस क्रिएटेड अबाउट वाटर कंजर्वेशन। कल वर्ल्ड वाटर डे था और इस मौके पर ऑन सच एन ओकेजन, ऐसे मौके पर हमने क्या एक्सपेक्ट किया था आपसे कि ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाए, वाटर कंजर्वेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों में प्रसारित की जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन हमने की थी, या लोगों में जागृति फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए वाटर को बचाने के लिए, ये हमने एक्सपेक्ट किया था आपसे। दिस वॉज स्पेशली नीडेड सिंस धुले हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग ट्राइंग टाइम्स ड्यू टू स्कर्सिटी ऑफ वाटर। ये स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर ये अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धुले सिटी क्या एक्सपीरियंस कर रही है, क्या फेस कर रही है, कठिन समय। क्यों? क्योंकि धुले में वाटर की कमी हो रही है। स्कैरसिटी मतलब कमी। There is an urgent need for water conservation since we have had scanty rains this season. Scanty मतलब कम, बहुत ही कम, अपर्याप्त, जितना ज़रूरी है उससे भी बहुत कम। तो धुले में वाटर कंजर्वेशन की बहुत अर्जेंट नीड है। क्यों? क्योंकि इस सीज़न जो रेनफॉल हुआ है, रेन हुआ है, बारिश हुई है, बहुत कम हुई है। पीपल ग्रम्बल अबाउट वाटर स्कैरसिटी एंड स्टैंड इन क्यूज एट वेल्स एंड पब्लिक टैप्स। पीपल क्या कर रहे, लोग शिकायत कर रहे हैं वाटर की कमी की, वाटर स्कैरसिटी की शिकायत कर रहे हैं, और वेल्स और पब्लिक टैप्स सार्वजनिक नलों पर लाइंस बना रहे हैं पानी के लिए, क्यूज बना रहे हैं। वी सी टैंकर्स वेंडिंग देयर वे थ्रू द टाउन एवरी डे। हम रोज़ देखते हैं कि टैंकर्स क्या कर रही है, गलियों से घूम रही है। क्यों? क्योंकि वेल्स और टैप्स का पानी मतलब वेल्स का पानी क्या हुआ है, पूरा गायब हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। येट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे देमसेल्व्स कैन डू इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। फिर भी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, येट मतलब फिर भी लोगों को ये इस बात से अवेयर नहीं है कि वो वाटर कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड मेक थिंग्स ईजियर नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द एंटायर टाउन एट लार्ज। और खुद के लिए और पूरे सिटी के लिए भी क्या कर सकते हैं वाटर के बारे में, ताकि उनको भी और पूरे सिटी को भी वाटर अवेलेबल हो, इस बारे में क्या करना है वो नहीं जानते। Here are some steps that could help alleviate the situation. तो ये वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन है वो अलिविएट करने के लिए, आसान करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, मतलब वाटर अवेलेबल करने के लिए कुछ, मतलब वाटर की बचत करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट, you could arrange for random checks in homes and public places to find out leaking taps and pipes in kitchens, toilets and comfort stations. देखिए अभी आपको रैंडम मतलब बीच में, आपको बीच में घरों में जाकर या पब्लिक प्लेसेस में जाकर क्या देखना है कि कोई टैप और पाइप है वो लीक तो नहीं है, किचन में, टॉयलेट्स में और कंफर्ट स्टेशंस में।
देखिए कंफर्ट स्टेशन अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग लगाते तो क्या होगा, वो आराम करने की जगह। लेकिन कंफर्ट स्टेशन मतलब क्या होता है, सार्वजनिक शौचालय। ठीक है, समझ आया इसका मतलब। बीच बीच में आपके कर्मचारियों ने घरों में या पब्लिक प्लेसेस में जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कोई टैप या पाइप लीक तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, you could issue instructions to those who have to water their backyards or gardens to do so only in the morning and in the evening, as doing this in the afternoon results in waste due to evaporation। आपको इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है कि अगर आपको अपना आंगन या गार्डन्स, बैकयार्ड मतलब आंगन, घर के आसपास की जगह, या गार्डन्स को अगर आपको वाटर करना है तो आपको मॉर्निंग में करिए, नहीं तो इवनिंग में करिए आप। क्योंकि आफ्टरनून में करने से क्या होता है, सन की लाइट से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, सूख जाता है और ज़्यादा देर तक वो जगह ठंडी नहीं रहती, या गार्डन में प्लांट्स को ज़्यादा देर तक पानी नहीं रहता, मतलब वो पानी ज़मीन में जाने से पहले ही वो इवेपोरेट होता है। द सेम इंस्ट्रक्शंस कुड बी गिवन टू योर ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ वाटरिंग पार्क्स एंड पब्लिक गार्डन्स। उनको भी ये मॉर्निंग या इवनिंग में वाटर करने की इंस्ट्रक्शन उनको भी देनी चाहिए। किनको, आपके ऑफिशियल्स को, जिनके पास पार्क्स और पब्लिक गार्डन्स वाटर करने की जिम्मेदारी है। दे कुड ऑल्सो बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड वेस्टेज। उनको भी इंस्ट्रक्शन देनी है कि वाटर को वेस्ट ना करे, पार्क या गार्डन्स को पानी देते हुए। Reusing tap water by keeping a container in the basin is an excellent way for water conservation। टैप वाटर तो उसके नीचे क्या रखना है, नल के नीचे एक कंटेनर रखना है, ताकि जब हम ग्लास वगैरह धोते हैं, हाथ नहीं धोते, ग्लास वगैरह धोते हैं, तो वो पानी उस कंटेनर में डाला जाए और वो वाटर बाद में हम प्लांट्स को वाटर देने में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, एक एक्सलेंट वे है वाटर कंजर्वेशन का। कीपिंग टैप्स रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग डिशेस इज़ अनदर वे ऑफ वेस्टिंग वाटर। मतलब टैप्स खुला छोड़ना, टीथ ब्रश करते वक्त या बर्तन धोते वक्त, डिशेस वॉश करते वक्त टैप को खुला रखना, ऑन रखना, ये भी क्या है, इससे भी वाटर ये होता है, वेस्ट होता है। इवन दोज हु हैव व्हीकल्स कुड बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ वाटर बकेट्स फॉर वॉशिंग इंस्टेड ऑफ हॉजेस। मतलब जो व्हीकल्स, जिनको व्हीकल्स वॉश करना होता है, उनको भी इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो बकेट्स का इस्तेमाल करें, ना कि होजेस का। होजेस मतलब वो पाइप होता है, वो पाइप से पानी निकलता है वो। इंस्टेड ऑफ होजेस मतलब होजेस की जगह पर वो बकेट्स यूज़ करें। All these instructions could be given over telecast and broadcast। ये सभी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर देनी है, टेलीकास्ट मतलब टीवी पर, और ब्रॉडकास्ट मतलब रेडियो पर। नेक्स्ट, आई सिंसियरली होप दैट you will consider these aspects, for otherwise the situation might turn out to be worse than drought। मैं सच्चे दिल से आपसे अपेक्षा करता हूँ कि
आप इन पहलुओं पर, इन एस्पेक्ट्स पर, ऊपर दिए गए एस्पेक्ट्स पर गौर करें। फॉर अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, ड्राउट से भी ज़्यादा भयानक कंडीशन हमारी सिटी की होगी। ड्राउट मतलब पीने के लिए एक एक बूंद के लिए वो तरसना पड़ता है ड्राउट में, मतलब रेगिस्तान में। मतलब ड्राउट मतलब अकाल। ओके, अकाल मतलब जब बहुत ही कम या ना के बराबर बारिश होती है। तो ऐसी सिचुएशन धुले में ना रहे, इसलिए आप इन एस्पेक्ट्स पर गौर करें। योर्स ट्रूली, विजय कार्निक। आपका विश्वसनीय विजय कार्निक। ओके, ये लंबी वीडियो हो गई, एक बार आप रीड करिए। देखिए और याद रखिए वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स। बाय।